जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आइए आज से हम वाटिका के पत्र पुष्प श्री गोवर्धन के परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज तथा गीता वाटिका के श्री राधे श्याम जी बंका जी का पत्राचार हम सुश्रवण करेंगे। पूज्य गीता वाटिका वाले श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, पूज्य श्री पंडित जी के जीवन की एक झलक। पूज्य श्री पंडित जी का आविर्भाव हाथरस नगर में आपका गृहस्थ आश्रम ऋषि जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण था। श्रद्धा, निरभिमानिता, नम्रता, उदारता, क्षमा, तितिक्षा, आराध्य आराधन, सरलता आदि आदि अनेक संतोचित सद्गुणों का मूर्तिमान स्वरूप था आपका संयम निष्ठ जीवन। सन 1939 ईस्वी में आप हाथरस से गोवर्धन आए श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। साथ में 9 वर्षीय सुपुत्री शांति तथा अन्य 1-2 आत्मीय जन भी थे। परिक्रमा करके आप श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर की छत पर खड़े थे। तभी आपको दर्शन दिए चिन्मय श्री गिरिराज भगवान ने। यह दर्शन मानो एक संकेत था गृह त्याग के लिए। तत्काल आपने शरीर पर की धोती को फाड़ दिया और अचला बनाकर धारण कर लिया। रोती हुई बेटी को स्वजनों के साथ हाथरस अपने पुत्र के पास भेज दिया। यहीं से आरंभ होता है आपका कठोर विरक्त जीवन। विरक्त जीवन में 7 कठिन नियमों की सदा प्रधानता रही। पहला, सवारी पर नहीं बैठना, पैदल ही चलना। दूसरा, पैसा रुपया नहीं छूना। तीसरा, धातु का स्पर्श नहीं करना। चौथा, जूता चप्पल नहीं पहनना। 5वां, सिले वस्त्र नहीं पहनना। 6ठा, स्त्री स्पर्श दर्शन संभाषण नहीं करना। और 7वां, एक समय प्रसाद के रूप में भिक्षा करना। गोवर्धन धाम में स्थायी रूप से नित्य निवास करते हुए भजन परायणता, एकांतिकता के प्रति आपका आग्रह नहीं, अति आग्रह सदैव रहा करता था। अब प्रसंग है 1975 के मई या जून का मास है। गीता वाटिका के भाई श्री राधे श्याम जी बंका गोवर्धन आए हुए थे। एक दृश्य उन्हें बड़ा अटपटा लगा। जिन पूज्य श्री पंडित जी के पास कोई स्त्री भूलकर भी नहीं जा सकती थी, उन्हीं श्री पंडित जी के अति समीप लगभग 45 वर्ष की एक बहन जी बैठी हुई थी। भाई श्री बंका जी के लिए यह एक अनहोना दृश्य था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। थोड़ी देर बाद रहस्य खुल गया कि उनकी लाडली सुपुत्री शांति देवी अपने पिताजी से मिलने के लिए अलीगढ़ शहर से बाल गोपाल सहित आई है। सुपुत्री होने के नाते श्री शांति बहन का उनके समीप बैठना सहज स्वाभाविक था। 2 दिन बाद सुपुत्री शांति देवी ने अपने पिता पूज्य श्री पंडित जी से कहा कि ये मेरे बच्चे आपकी शिकायत करते हैं। पंडित जी के कानों में उत्सुकता उमड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत पूछा, ये क्या शिकायत करते हैं? शांति देवी ने कहा, बच्चे कहते हैं कि नाना जी तो हमसे बात ही नहीं करते। पूज्य पंडित जी ने कहा, बिटिया, बच्चों की शिकायत सच्ची है। जगत की बात मुझे करनी नहीं है और भगवान की बात उनको नहीं करनी है। फिर बात हो तो कैसे हो? ऐसा था भगवदीय भाव सिंधु में सतत निमग्न पूज्य श्री पंडित जी का परम भागवतिक जीवन। एक प्रसंग और है। पूज्य श्री पंडित जी को रासलीला का और लीलाधारियों की सेवा का बड़ा चाव रहा करता था। श्री ठाकुर जी की रास मंडली गोवर्धन आने वाली थी। मंडली के स्वागत सत्कार की तैयारियां चल रही थी। हाथरस से शुद्ध देशी घी के 3-4 टीन मंगवाए गए थे। घी के पीपे आए और श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पूज्य पंडित जी की कुटिया के सामने वाले पेड़ के नीचे रख दिए गए। उसी पेड़ के नीचे वहीं पर सहारनपुर वाले श्री हरिदास जी मोंगरी से कूट पीट करके भूमि को समतल बना रहे थे। वे समतल बनाने में इतने संलग्न थे कि उन्हें पीठ के पीछे रखे हुए घी के पीपे का ध्यान नहीं रहा और समतल करने की तत्परता में अचानक उनकी कोहनी से एक पीपे को ठोकर लग गई। ठोकर लगते ही पीपा लुढ़क गया। वे तत्काल उठकर उन पीपों को संभालें। तब तक तो थोड़ा घी पीपे से निकलकर जमीन पर बिखर गया।
क्या ही संयोग की बात, उसी समय पंडित जी अपनी कुटिया से बाहर निकले। भूमि पर घी को फैला हुआ देखकर उन्हें बड़ा बुरा लगा और श्री हरिदास के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, श्री ठाकुर जी की सेवा की यह उपेक्षा और ऐसा प्रमाद। श्री हरिदास तो पहले ही दुखी हो रहे थे, अब उनका अंतर और अधिक प्रपीड़ित हो उठा। सीमातीत ग्लानि से श्री हरिदास दोनों हाथ जोड़कर दीन होकर शब्दों में अटकते स्वर से निवेदन करने लगे, महाराज जी, मैंने जानबूझकर नहीं फैलाया। घी मेरी पीठ की ओर पीछे था। दुर्भाग्य से मेरी कोहनी की ठोकर अनजाने अनचाहे लग गई और पीपा लुढ़क गया। उसी समय मैं जल्दी से उठा, पर पीपे को संभालते संभालते थोड़ा घी फैल ही गया। निरपराध निर्दोष श्री हरिदास की ग्लानि और व्यथा से भरी वह दीन मुखाकृति पंडित जी के मन में चुभ गई और भीतर ही भीतर बड़ा क्षोभ होने लगा कि इसे थप्पड़ क्यों मारा। उस समय तो पंडित जी ने कुछ कहा नहीं। जब श्री ठाकुर जी रास मंडली आकर चली गई और जब कुछ दिन बीत गए, तब उन्होंने श्री हरिदास को बुलाकर कहा, मेरी कुटिया में अंगीठी जलाओ, उस पर कढ़ाई रख दो और कढ़ाई में तेल डाल दो। आज्ञाकारी श्री हरिदास को भला क्या पता था कि पंडित जी महाराज क्या सोच रहे हैं। महाराज जी का राज महान जो रहा, उस गुह्य राज का अंदाज कैसे हो पाता श्री हरिदास को। उन्होंने तो आज्ञा अनुसार कार्य कर दिया। श्री हरिदास कुटिया से बाहर चले गए। जब कढ़ाई में तेल उबलने लगा तो पंडित जी ने अपने दोनों हाथ उबलते हुए तेल में डाल दिए। उनके मन का निश्चय था, जिन हाथों ने एक निरपराध को थप्पड़ मारा है, उन हाथों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। उबलते तेल में हाथ डालते ही जो फल होना था वह हुआ ही। बस लंबी चीख मारते हुए पंडित जी ने जोर से पुकारा, हरिदास हरिदास। कुटिया में आकर जो दृश्य श्री हरिदास ने देखा, वे सन्न रह गए। वे सह न सके और फूट फूट कर रोने लगे। उनको ये समझने में देर न लगी कि तब थप्पड़ मारने का यह दंड स्वयं को दिया गया है। हाय, ऐसा कठोर दंड विधान। दोनों हाथों की त्वचा जलकर एकदम उतर चुकी थी। फिर तो उपचार से कई दिन बाद हाथ ठीक हुए। किसी सांसारिक का हाथ जला होता तो उसे ठीक होना ही नहीं था। यह तो संत जगत की एक लीला थी। अतः भगवदीय योजना के अनुसार उसे ठीक होना ही था। अवश्य ही ठीक होने में काफ़ी समय लगा। इस कलयुग में सतयुग वाला दंड विधान, स्वयं के द्वारा स्वयं को ऐसा कठोर दंड विधान, ऐसा संतत्व इस कलयुग में खोजने पर भी कहीं नहीं मिल पाएगा। संतोचित करनी, कहनी, रहनी, सहनी, मिलनी, जीवनी का साकार विग्रह था पूज्य श्री पंडित जी का संपूर्ण जीवन। 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके पूज्य पंडित जी ने अपनी इह लीला का संवरण किया। ब्रजवासियों की एवं संतों भक्तों की ऐसी आस्था रही है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज भगवान श्री गिरिराज जी के सचल विग्रह रहे, जो स्वयं की उपमा स्वयं ही थे। ऐसे पंडित जी के साथ भाई श्री राधेश्याम बंका जी का जो पत्राचार हुआ, वही अब हम लोग सुनेंगे। गीता वाटिका में पूज्य श्री राधा बाबा ने एक बार भाव भरे मन से कहा था कि पूज्य पंडित जी महाराज के हस्तलिखित पत्रों का दर्शन मात्र भगवदीय दिव्य भाव का दान करने में समर्थ है। आइए अब इसे हम सुनेंगे। प्रथम पत्र है, पूज्य श्री बंका जी लिखते हैं, 1975 की बात है। परम पूज्य पंडित जी, श्री चरणों में बालक का साष्टांग प्रणाम। आदरणीय भाई श्री राम स्वरूप जी शर्मा के पत्र में यह पढ़ने को मिला कि 15 जनवरी को आपने मेरी बड़ी प्रतीक्षा की थी। यह पढ़ते ही मन क्लांत हो गया कि मेरे कारण आपको परेशान होना पड़ा। 2-3 वर्षों से मन में ऐसी इच्छा है कि श्री गिरिराज जी की 108 परिक्रमा लगाऊं। अनेक बार प्रयास किया पर सफल नहीं हो पाया। कभी कोई बाधा सामने आती रही और श्री गिरिराज परिक्रमा हेतु गोरखपुर से मेरा जाना नहीं हो पाया। कभी न कभी परिक्रमा के लिए गोवर्धन जाना तो है ही।
पर अभी जाने की तिथि एकदम अनिश्चित है। जैसी हरी इच्छा। कुछ भी हो, मेरे कारण आपको परेशान होना पड़ा, इससे मन में बड़ा खेद हो रहा है। मुझ बालक को आप क्षमा करें। भाई श्री राम स्वरूप जी यहाँ 5 जनवरी 1975 को आए तथा 7 जनवरी को गुवाहाटी के लिए रास मंडली सहित चले गए। इन 4 दिनों में भाई श्री राम स्वरूप जी ने सबको मोह लिया। उनकी रास मंडली की उपस्थिति से यहाँ गीता वाटिका का सारा वातावरण अत्यधिक भावमय हो गया था। प्रातःकाल पूज्य श्री राधा बाबा यहाँ गीता वाटिका में श्री गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं। बाबा ने गीता वाटिका में श्री गिरिराज जी की प्रतिष्ठा कर रखी है। परिक्रमा देते समय भक्त समुदाय कीर्तन करता रहता है। इन दिनों परिक्रमा के समय भाई श्री राम स्वरूप जी ने ब्रज रस के पदों का गायन किया। गायन का मादक प्रभाव इतना अधिक था कि बाबा की चित्तवृत्ति बाह्य जगत को छोड़ देती थी। बाबा ऐसी स्थिति में नहीं रहते थे कि परिक्रमा के बाद लोगों से बात कर सकें। इन दिनों में बाबा ने जिन जिन को मिलने के लिए समय दे रखा था, उनमें से अधिकांश को निराश होना पड़ा। क्या किया जाए, बाबा बात करने की स्थिति में थे नहीं। वे अपनी शैया पर आंखें मूंदे पड़े रहते थे। अपराह्न काल में रासलीला होती थी। गीता वाटिका के जिस पंडाल में बाबा और भाई जी श्री राधाष्टमी का जन्म महोत्सव मनाया करते थे और अब भी जहां मनाया जाता है वहीं रासलीला का आयोजन हुआ। यह एक सिद्ध स्थल ही है जहां बाबा तथा बाबूजी के ब्रज भाव के अनेक श्रेष्ठ कार्यक्रम सदा संपन्न हुए हैं। उसी स्थली पर पूज्य श्री राम स्वरूप जी की मंडली ने जो रासलीला की, उसमें सब झूम उठे। बालकों के चंचल स्वभाव के कारण बाधा तो सामने अवश्य आई, पर इसके बाद भी सहृदय दर्शकों को बड़ा सुख मिला। बाबा ने हम लोगों से ऐसा एक बार कहा भी था, मैं तो कुछ विशेष लोगों के लिए यह रासलीला करवा रहा हूँ और उन लोगों को अपार सुख मिला ही है। रासलीला में तो बाबा जाते नहीं थे, पर उनकी कुटिया की ओर एक लाउड स्पीकर लगा दिया गया था। अतः अब ऐसा कहना चाहिए कि अपनी कुटिया में विराजे रहकर भी बाबा अपने श्रवणेंद्रिय के माध्यम से सारी लीला एक प्रकार से देख ही रहे थे। लीला के उपरांत श्री प्रिया प्रियतम बाबा की कुटिया पर पधारते थे और अपनी प्रसादी माला बाबा को पहनाते थे। अंतिम दिन रासलीला हो जाने के बाद श्री प्रिया प्रियतम ने पान बीड़ी तथा प्रसादी इत्र भी दिया। बाबा श्री प्रिया प्रीतम की छवि निहार कर आनंदित होते थे, जो उनके नैनों से और मुस्कान से व्यक्त हो रहा था। रात्रि के समय भाई श्री राम स्वरूप जी बाबा की कुटिया पर अपने सहयोगियों के सहित पधारते थे तथा अपने कोकिल कंठ से बाबा को पद सुनाते थे। 3 दिन तक यह कार्यक्रम ऐसा सुंदर हुआ कि सारे श्रोतागण अपनी सुध-बुध भूल गए। बाबा के बारे में क्या कहा जाए। पद गान के कार्यक्रम के समाप्त होने के कई घंटे बाद जब बाबा की चित्तवृत्ति शरीर धर्म को पकड़ने लगती, तब कहीं वे कुछ भिक्षा कर पाते। अंतिम रात्रि के समय विचार था कि माथुर विरह के पदों का गान भाई श्री राम स्वरूप जी के द्वारा हो। इस पर सभी कहने लगे तब तो बाबा की स्थिति बड़ी गंभीर हो जाएगी। अतः उस विचार को विसर्जित कर देना पड़ा। 7 जनवरी के प्रातःकाल परिक्रमा में भाई श्री राम स्वरूप जी ने जैसा कीर्तन कराया और जो पद गाए, उससे सारा वातावरण रसमय हो उठा। बाबा की परिक्रमा पूरी हो गई, पर कीर्तन का प्रवाह ज्यों का त्यों चल रहा है। भावों का ज्वार चढ़ता ही चला जा रहा है। बाबा परिक्रमा स्थली में परिक्रमा करके लेटे हुए हैं। अब कीर्तन को विराम दे देना चाहिए था, पर लगता है कि विराम को विराम दे दिया है। कीर्तन पद के माध्यम से भाई श्री राम स्वरूप जी का भक्तिपूर्ण हृदय गल गल कर बह रहा था। केवल वे ही नहीं बह रहे थे, अपितु संपूर्ण भक्त समुदाय को बहाए ले जा रहे थे। भाई श्री राम स्वरूप जी को शायद यह भूल गया था कि अभी भोजन करना है और उसके बाद आज ही गुवाहाटी के लिए ट्रेन पकड़नी है। तभी एक बड़ा ही भावपूर्ण प्रसंग उपस्थित हो गया। परिक्रमा कर लेने के बाद भाव विभोर बाबा परिक्रमा पथ में लेटे हुए थे कि श्री जी तथा श्री ठाकुर जी अपने स्थान से उठे और दोनों ने बाबा को उठाया।
श्री प्रिया प्रियतम मुझ नगण्य को उठाने के लिए पधारे हैं। इस भाव ने बाबा के अंतर को आंदोलित कर दिया। उनके नेत्र सजल हो उठे। बहुत कठिनाई से भावों के पागल प्रवाह को संयमित करके भाई श्री राम स्वरूप जी ने कीर्तन को विराम दिया। विदाई के समय तो मन और भी करुणापूर्ण था। बाबा ने सजल नेत्रों से सबको विदाई दी। बाबा श्री राम स्वरूप जी तो रो पड़े, भाई श्री राम स्वरूप जी तो रो पड़े, यहाँ तक कि ठाकुर जी भी रो पड़े। भाई श्री राम स्वरूप जी ने यहाँ पधार कर गीता वाटिका का सारा वातावरण रसमय बना दिया। ऐसा ही लग रहा था कि श्री प्रिया प्रियतम के निज निकुंज की कोई अचिंत्य सरसता यहाँ अवतरित हो गई है। इस सरस वातावरण की सृष्टि में प्रकट रूप से माध्यम बने भाई श्री राम स्वरूप जी, किंतु वास्तविक बात कुछ दूसरी ही है। वातावरण में इस सरसता का अवतरण इसलिए हो सका कि इसके पीछे आपका तथा बाबा का आशीर्वाद रहा। भाई श्री राम स्वरूप जी आपकी आज्ञा से यहाँ आए थे। एक संत का आदेश और दूसरी ओर एक संत का सानिध्य। आप दो संतों के शुभ आशीर्वाद से हम साधारण लोगों को इस दिव्य रस का एक कणिकांश मिल सका। हम लोगों का सौभाग्य है। बाबा के मानस पटल पर भाई श्री राम स्वरूप जी के साधु स्वभाव और भक्ति भाव की गहरी छाप है। बाबा ने कई बार ऐसे उद्गार व्यक्त किए हैं कि या बार श्री राम स्वरूप जी ने बहुत ही सुख दीनो। बाबा ने श्री राम स्वरूप जी के प्रति कहा था, भैया राम स्वरूप, तेरे मेरे रोम रोम को प्यार तिहारे प्रति अनंत काल तक रहेगो। और कहा कह सकूं हूँ आपका बालक राधेश्याम बंका। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।